नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज पुनः अपने चैनल के माध्यम से भारतीय संस्कृति के अनुसार कैसे मनाना चाहिए जन्मदिवस। आजकल अक्सर देखने को मिलता है, बहुत सारे लोगों को यह देखते हुए बड़ा शर्म भी आता है और बड़ा दुख भी होता है कि लोग जन्मदिन में जो है पश्चिमी सभ्यता के अनुसार मनाते हैं और वर्तमान समय में आधुनिकता और पश्चिमी सभ्यता में लोग इतने खो गए हैं कि उन्हें यह पता ही नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में हम अपनी संस्कृति, सभ्यता एवं मनोबल को इतना गिरा चुके हैं कि उन्हें उठने में न जाने कितनी युग बीत जाए यह कह पाना भी संभव नहीं। दूसरा, प्रायः जन्मदिन बड़ी खुशी से मनाते हैं लोग, और खैर मनाना भी चाहिए। यह एक पर्व है एक तरीके सा, जो कि एक वर्ष में एक बार सबका अपना जन्मदिन आता है, इसलिए सबको तमाम खुशियाँ होता है, सबको तमाम उम्मीदें होती है अपने जन्मदिन को लेकर। कई बार तो दूसरे के जन्मदिन को लेकर भी मन में बहुत प्रकार का उमंग उत्साह लोगों के अंदर होता है, कारण कि उन्हें पश्चिमी सभ्यता के द्वारा वहाँ अनेक प्रकार के मौज मस्ती करने को मिलता है। आजकल के परिवेश में लोग मोमबत्ती जला करके उसे फूंक करके बुझा देते हैं, केक को काट कर खिलाते हैं और उस रात्रि में जागरण के बदले प्रायः लोग जो है मौज मस्ती के साथ शराब और तामसिक भोजन करते हैं। यह कहाँ का नियम है? क्या यह उचित है? हमारे भारतीय संस्कृति क्या इसके लिए सलाह देता है? क्या हमारी भारतीय संस्कृति में इस प्रकार का विधान बताया गया है या नहीं? इसलिए भारतीय पद्धति से जन्मदिन मनाएं और अपने प्रियजनों को दीर्घायु बनाएं। हम जन्म दिवस मनाते हैं या फिर कोई भी कार्य हम करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए हमारे मन में क्या होता है कि भाई इस कार्य को करने से हमारी उन्नति हो, इस कार्य में दीर्घ समय तक, लंबे समय तक हमें अच्छा फल प्राप्त हो। कोई बिजनेस व्यापार भी हम प्रारंभ करते हैं तो हमारी कामना क्या होती है कि यह लंबे समय तक हमें धन की प्राप्ति कराए, यह खूब बढ़े, खूब फले। तो जन्मदिवस का भी अभिप्राय यही है कि व्यक्ति दीर्घायु हो, आने वाला उसका अगला वर्ष जो है वह सतत आयु के साथ साथ आयु आरोग्यता की प्राप्ति करे। इस प्रकार की हमें कामना रख के जन्मदिन मनाना चाहिए, किसी को आशीर्वाद देना चाहिए। हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि विधाता ने जितनी आयु निर्धारित कर रखी है वह धीरे धीरे उसकी अवधि जो है समाप्त हो रही है। इसलिए अपने धर्म का पालन और उसकी रक्षा आप स्वयं करें, और हमारे धर्म की पालन और उसकी रक्षा जो है तामसिक भोजन, तामसिक आहार व तामसिक कार्यों से नहीं, सात्विक धर्म और सात्विक कर्म के द्वारा धर्म की स्थापना किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि जन्मदिन के ऊपर क्या करना चाहिए और किस दिन जन्मदिन मनाना चाहिए। क्या हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय परिवेश में तिथि को महत्व दिया गया है जन्मदिन के लिए या तारीख को? सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि हमारा सनातन धर्म तिथि विशेष को मानता है, तारीख को नहीं। आप स्वयं सोचिए, भगवान राम के, भगवान श्री कृष्ण के, हनुमान जी के आप जन्मदिन को मनाते हैं, उनके अवतरण दिवस को आप मनाते हैं, तो उनके अवतरण दिवस पे आप तिथि मनाते हैं। कभी रामनवमी फिक्स रेट नहीं है कि रामनवमी किस तिथि को हो, किस तारीख को हो, तो हम क्या मनाते हैं? रामनवमी तिथि मनाते हैं, है ना। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि मनाते हैं, अभी तो तारीख नहीं। इसी प्रकार से हमें अपने जन्मदिवस को तिथि के अनुसार मनाना चाहिए। जिस दिन हमारी तिथि हो उस दिन हमें जन्मदिवस मनाना चाहिए। इसका विशेष महत्व बताया गया है, आगे जानेंगे इसका क्या कुछ महत्व है। तो सबसे पहले जानिए कि जन्मदिन दिनांक के आधार पर हमें जो हम मनाते हैं वह कदापि नहीं मनाते, वह तिथि के अनुसार होना चाहिए। तिथि अनुसार जन्मदिन मनाने से उस दिन हमारे सभी सूक्ष्म देह के जो द्वार है वह आशीर्वाद हेतु खुल जाते हैं। जो भी व्यक्ति अपनी तिथि के अनुसार जन्मदिवस को मनाता है उससे क्या उनको फल मिलता है वो जानिए। जिस दिन उनका तिथि होता है, जन्मदिवस का जो तिथि होता है, उस दिन उनके शरीर के सूक्ष्म शरीर जो देह है उसका जो है पूर्णतः भाग जो है वह खुला होता है, और जो व्यक्ति उन्हें स्नेह और आशीर्वाद देते हैं उससे उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पहला नियम यह है कि सृष्टि के आरंभ काल से जिस तिथि का उदय हुआ है वह तिथि तो अधिकतर लोगों को मालूम ही नहीं, इसलिए जन्मदिन तिथि के अनुसार लोग मनाएंगे तो ज़्यादा बेहद शुभ होगा। दूसरा, जन्मदिन की प्रातः बेला में उठ करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। और ध्यान किस प्रकार करना चाहिए? तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। अपने करों को जो है सुबह उठ के ब्रह्म वेला में उठ करके, ब्रह्म वेला में उठने के बाद अपने दोनों करों को, दोनों हाथों को जो है इस कर के मध्य में सरस्वती और मूल भाग में गोविंद का और कराग्र भाग में लक्ष्मी का, यानी कि लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का, भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, और फिर अपने माता पिता, गुरु और बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। क्योंकि आज सिर्फ आशीर्वाद और दुआ ही ऐसी महाशक्ति है
जो बड़े से बड़े संकट से निकाल सकते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अभिवादन शीलस्य नित्यम, वृद्धोपाशिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलः। कहा गया है कि मातृदेव, माता देव है, पिता हमारे देव हैं, और आज के दिन क्या है, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपवेशिनः, कि आज का जो दिन है हमें चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, आयु विद्या और यश बल के लिए सभी का आशीर्वाद प्राप्त करने वाला दिन है। और किस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करना है, तो आयु के लिए, विद्या के लिए, यश और बल के लिए, हमारा यही मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस 4 चीजों के लिए हमें बड़ों का आशीर्वचन लेना, प्राप्त करना बहुत ही आवश्यक है। जो व्यक्ति माता पिता और गुरुजनों को प्रणाम करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनकी आयु विद्या यश तथा बल, यह 4 पदार्थ सदैव उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। तीसरा, अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर ईश्वर की आराधना, पूजा और उनके चरणों में फल फूल मिष्ठान वस्त्र दक्षिणा आदि अर्पण कर सुख शांति और कष्टों से मुक्ति के लिए आशीर्वाद लेना चाहिए। हे प्रभु, हमारे जीवन का एक वर्ष क्षीण हुआ, कम हुआ, आने वाला वर्ष हमें यश कीर्ति और शरीर को सुख समृद्धि प्रदान करें, ऐसा भगवान से उनके चरणों में सुगंधित पुष्प पत्र ऋतुफल आदि द्रव्य आदि वस्त्र आदि अर्पण करके उनसे प्रार्थना करें, वर मांगे। चौथा, उस दिन हमें भगवान के चरणों में अखंड ज्योत जलाना चाहिए। जीवन का जो अंधकार है वह दूर होके प्रकाश रूपी जीवन में यश कीर्ति की प्राप्ति हो, जीवन में कभी किसी प्रकार का अंधकार न उत्पन्न हो, इस भाव से भगवान के दरबार में अखंड ज्योत जलाना चाहिए। दीपक से अर्थ है आने वाला समय हमारे जीवन में खुशहाली और रोशनी लेकर आए। और आधुनिक समाज में हम तो मोमबत्ती बुझाकर खुद ही अपनी राह में अंधकार उत्पन्न करते हैं। अब आप खुद ही सोचिए कि आप अपने जीवन की खुशियों को प्राप्त करना चाहते हैं या उसे अंधकार रूपी जीवन प्रदान करना चाहते हैं। अगर आप अंधकार रूपी जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो वही पाश्वी सभ्यता के अनुसार मोमबत्ती जलाइए और उसे बुझाइए, बार बार जलाइए, बार बार बुझाइए। लेकिन अगर आप अपने जीवन में प्रकाश की उत्पत्ति करना चाहते हैं, जीवन को प्रकाशमान बनाना चाहते हैं, तो आपको भगवान के चरणों में, उनके दरबार में अखंड ज्योत अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए, ऐसे आपके जीवन का सारा अंधकार दूर हो सके। पांचवा, इस दिन अपने दाहिने कलाई पर माता या बहन से रक्षा मंत्र बुलवाकर कलावा बनवाएं, रक्षा सूत्र बनवाएं और माथे पर सौभाग्य तिलक और अक्षत लगाएं। अपनी माता के द्वारा या अपनी बहन के द्वारा अपने हाथों में कलाई अवश्य बनवाएं, मस्तक पर विजय तिलक, लंबा तिलक लगवाएं और उसके ऊपर अक्षत, टूटा हुआ चावल ना हो, साबुत चावल मस्तक पे लगवाएं। यह सौभाग्य तिलक आपके सौभाग्य की वृद्धि करेगा, आपको विजय की प्राप्ति करेगा, अक्षय पुण्य की प्राप्ति कराएगा। छठा जो है, इस दिन अपने घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान करें और हो सके तो ईश्वर को भोग लगाए हुआ प्रसाद गरीबों में बांटे। उस दिन घर में धार्मिक अनुष्ठान आदि करके गरीबों के लिए भोजन, सुंदर स्वादिष्ट भोजन बनवाएं, ईश्वर को भोग लगाएं और उस अन्न को, उस फल को गरीबों में बांटें, है ना। और भगवान से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु आप हमारे जीवन में सदैव देने वाला हमें बनाएं, हम ऐसे ही धर्म कार्य करते रहें, जीवन में देते रहें। कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, जिस प्रकार के आप कार्य करेंगे उस प्रकार की फल की प्राप्ति आपकी होगी। तो जैसा पियो पानी वैसा होवे बाड़ी, तो सुंदर कर्म करोगे आगे जीवन में सुंदरता की प्राप्ति होगी। सातवां, अपने जन्मदिन की तिथि पर नदी के किनारे या धर्म स्थान पे कोई शुभ पेड़ लगाए, वृक्षारोपण करें, जैसे आम, नीम, आंवला, पीपल, बरगद आदि। जैसे जैसे यह पेड़ बढ़ेगा वैसे ही आपके जीवन में खुशियां आएंगे और पर्यावरण के लिए भी यह शुभ संकेत होगा। अगर हम इन वृक्षों को लगाते हैं, किन वृक्षों को, तो आम, नीम, आंवला, पीपल, बरगद, यह कुल की वृद्धि कराता है, यह ग्रहों को अनुकूल फल दिलाता है। इन प्रकार के पौधों को लगाने से आपके जीवन में अनेकों प्रकार की खुशियां प्राप्त होंगी। यही नहीं, यह पर्यावरण के दृष्टि से भी शुभ होगा। अब हम बात करेंगे कि जन्मदिन के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो ध्यान दें, जन्मदिन के दिन जन्मदिन जो है देर रात्रि में नहीं मनाते। बहुत सारे लोग 12 बजे रात को उठते हैं, हाँ एक दिन पूर्व 12 बजे रात को उठेंगे, केक काटेंगे, शराब पिएंगे, गंदे कर्म करेंगे। तो इस प्रकार से हमें रात्रि वेला में जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, यह आपके लिए शुभ नहीं होता है। आप सभी इस बात को अवश्य समझिए, रात्रि का अर्थ होता है अंधेरा और दिन का अर्थ है रोशनी। तो हम रात्रि वेला में यह कर्म, यह कार्य करेंगे तो जीवन में क्या होगा, अंधकार की प्राप्ति होगा। दिन में करेंगे तो क्या होगा, उजाला प्राप्त होगा। बहुत सारे लोग संतान प्राप्त करने के लिए, जिस दिन डिलीवरी, उन्हें पुत्र की डिलीवरी कराना होता है, तो वह दिन का समय ढूंढते हैं। क्यों, बच्चा दिन में होगा तो सुंदर होगा, रात्रि में होगा तो रात्रि का प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा। इसलिए तो जिस प्रकार की आप भावना संतान को प्राप्त करने के लिए करते हैं, उसी प्रकार का भावना आपको जन्म दिवस मनाने के लिए करना चाहिए। तो जन्मदिन हमेशा दिन में मनाना चाहिए, रात्रि में कभी जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। दूसरा, आप रात्रि में जन्म दिवस मनाकर आप अपने जीवन में खुद ही अंधेरा करते हैं, इसलिए जन्मदिन दिन में ही मनाएं। और आज हम मोमबत्ती को जलाकर बुझाते हैं, तो ज्योत को मुख से फूंकना या उसे बुझाना दोनों ही अशुभ बताया गया है। हमारे सनातन धर्म में यह दोनों ही कार्य निंदनीय है। इसलिए
इससे हमारे जीवन के अनिष्ट शक्ति के कष्ट बढ़ते हैं और तेज तत्व से हमें तेजस्वी जो बनाता है उसका हम तमोगुणी बनाने का प्रयास करते हैं। हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि हम अपना जन्मदिन मनाएं तो हमारे शास्त्रों के अनुसार जन्मदिन के लिए कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करना शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया, जैसे किसी चीज को काटना या विध्वंस करना। विध्वंस कृति, परंतु हम केक काटते हैं और अन्नपूर्णा माँ की अवकृपा उस शुभ दिवस पे प्राप्त करते हैं, जबकि हमें इस दिन दरिद्र, अनाथ या संत जन का अन्नदान करना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में माँ अन्नपूर्णा का और विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको जन्मदिन के दिन खीर बनाना चाहिए, हलवा जैसा भोग कुल देवी को चढ़ाकर उसे ग्रहण करना चाहिए और गरीबों में बांटना चाहिए। जन्म दिवस के दिन आपको नाखून नहीं काटना चाहिए, बाल नहीं काटना चाहिए, वाहन से यात्रा नहीं करना चाहिए, किसी से कलह नहीं करना चाहिए, हिंसा कर्म नहीं करना चाहिए, अभक्ष भक्षण नहीं करना चाहिए, जो खाने योग्य न हो उसे खाना नहीं चाहिए, अपेय जल अपेय पान नहीं करना चाहिए, जो पीने योग्य चीजें नहीं उसे पीना नहीं चाहिए, स्त्री संपर्क नहीं करना चाहिए। यही नहीं, दीपक का बुझाना आकस्मिक मृत्यु के संकेत देते हैं और अशुभ खाने से भी जीवन में अनेकों प्रकार के रोग आदि कष्ट आदि उत्पन्न होते हैं। इसलिए प्रयास करें जन्म दिवस के दिन शुभ और अच्छे कर्म करें, इन कर्मों के द्वारा आने वाला वर्ष आपको शुभ फल की प्राप्ति कराए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम।